हाय एवरीवन। तो हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम क्या पढ़ के आए हैं? अगर मैं चैप्टर 1 की बारे में बात करूं तो चैप्टर 1 में क्या था आपका? स्टैटिक चार्ज था, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। हमने क्या पढ़ा था? स्टैटिक चार्ज, यानी कि चार्ज एट रेस्ट। और चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करता था? प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है जी। अब इस चैप्टर में क्या है? चार्ज, मूविंग चार्ज, या आप करंट बोल लो। इस चैप्टर में जो हमने देखा, अगर चार्ज मूव करता है या फिर करंट, तो प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। एक्सपेरिमेंट किए तो हमें पता चला कि अच्छी है, अगर चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। एक्सपेरिमेंटली अगर हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि ये मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम सुपरपोजिशन फॉलो करता था कि ई निकालना है किसी पॉइंट पे, तो ई सब की वजह से होता था। ये होता था ना सुपरपोजिशन, ऐसे ही सब की वजह से। सिमिलरली यहां भी अगर आपको बी निकालना है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये छोटी छोटी बातें हैं जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेगा, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट बात है जो हम पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इन दिस चैप्टर। हम पढ़ेंगे अबाउट कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, बी इज नॉट चेंजिंग। यानी कि मैं अगर कहूं तो इसको ऐसे कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो ये तो मोटी मोटी छोटी छोटी सी बात है कि पहले चैप्टर में क्या पढ़ा था जी, ये पढ़ा था। अब चार्ज मूव होने लग गया, मूव होने लग गया, चार्ज मूव करेगा तो करंट बनता है, सीधी सी बात है, कंडक्टर के अंदर करंट उसी की वजह से होता है। तो अब आपने 10th क्लास की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूं। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इसका एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो आपकी बुक में ऐसे बन रखा होगा, ये आर रेजिस्टेंस हो गया जी, ये ऐसे गैल्वेनोमीटर हो गया जो करंट रीड कर रहा है, जी गैल्वेनोमीटर, ये बैटरी आपने लगा दी है। फिर आपने क्या रखा यहाँ, इसके पास में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक कंपास रखा है इसके पास में। ये क्या है जी तुम्हारा? मैग्नेटिक कंपास। तो अब हुआ क्या कि जब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हुआ इस डायरेक्शन में, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ। हमने देखा कि यहां भी डिफ्लेक्शन शो हुआ। क्या शो हुआ यहाँ पे? डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक कंपास के अंदर। तो मैग्नेटिक कंपास के अंदर अंदर अगर डिफ्लेक्शन शो हुआ तो इसका मतलब यह है, क्या है कि ये वाला जो वायर है, ये वायर क्या है कि ये वायर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किसने किया? ऑर्स्टेड ने। ठीक है जी। अब फिर इसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। बैटरी पहले ऐसे थी, फिर बैटरी इसने ऐसे लगा दी, तो इसने देखा कि पहले डिफ्लेक्शन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा तो अब डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन, यानी कि डिफ्लेक्शन चेंज हो गया। तो यहां से उसने कंक्लूजन ड्रॉ किया। यहां से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो करंट है, करंट है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट किसकी वजह से है? मूविंग चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो इसलिए हम कहते हैं कि मूविंग चार्ज, फिर हमने देखा कि मूविंग चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड।
तो दोनों बातें इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाती हैं। अब इसके बाद कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितनी डायरेक्शन में वायर से, वो सब कुछ दिया बायोट सेवर्ट लॉ ने। अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ 12th के हिसाब से। तो अब रूल आया, बायोट सेवर्ट बंदा आया, तो यहां से जी लॉ दिया गया ये बायोट सेवर्ट लॉ का, मैग्नेटिक फील्ड का लॉ दिया गया बायोट सेवर्ट लॉ। ये क्या है कि एक कोई भी एक वायर है, उसकी शेप हमने ऐसे ले ली, आई शेप का, आई इसमें करंट जा रहा है, सॉरी, ये कोई भी आर्बिट्ररी शेप है, और मुझे ध्यान से देखते रहना इस डायरेक्शन, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मुझे जी इस पी पॉइंट पे, यहाँ पे जो पी पॉइंट है, ये आर वेक्टर हो गया, यहाँ पे थीटा एंगल पे है, और मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बायोट क्या कहता है, ये जो लॉ है, लॉ क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा विल बी प्रोपोर्शनल टू आई डी एल। अब आईडीएल क्या है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, तो मैंने एक छोटा सा हिस्सा ले लिया इसका, इसको बोलते हैं हम आईडीएल। इसको बोला जाता है करंट एलिमेंट। क्या बोला जाता है, करंट एलिमेंट। भाई हम क्या करेंगे, ये आर्बिट्री शेप का है, तो एक छोटे से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, लॉजिक भी सेट बैठ रहा है, तो इसकी वजह से निकाल लिया हमने, तो इसको बोला करंट एलिमेंट आईडीएल। और जो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो करंट की ही डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो ये ही डायरेक्शन होगी इसकी। यहां से शायद आपको समझ में आ रहा होगा। सो डी बी, आगे फिर उसने बोला कि विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जो आपकी पोजीशन है जहां पे आपको निकालना है, ये इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर वो कहता है कि डी बी जो साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सेम वही कुलाम्स लॉ की तरह है, तो ये क्या आ गया, आई डी एल, आप जब इसको मिलाओगे साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, फिर आपने जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है जी। जहां पे जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट को क्या बोला गया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है जी। तुम्हारा डीएल तो क्या हो गया, स्मॉल करंट एलिमेंट, वो तो बता ही दिया मैंने। थीटा क्या हो गया जी तुम्हारा बच्चे, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर। क्लियर है जी। और जो तुम्हारा बी आया, तुम्हारा ये जो बी है, बी को बोला जाता है, बी के डिफरेंट डिफरेंट नाम है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड भी आप बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ये तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड। या फिर आपको सवाल में आ जाए मैग्नेटिक इंडक्शन करके, मैग्नेटिक इंडक्शन पूछ ले कि भाई निकालो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिक तुम्हारा फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर है जी। अब हम इसकी एक बार एसआई यूनिट की डायरेक्शन की भी बाद में बात करूंगा, उसके लिए मुझे आपको वेक्टर प्रोडक्ट सिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल कुछ नहीं यूज करेंगे, हम सीधा बस क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो आपने सीख लिया एक बार तो आपका चैप्टर आसान हो जाएगा। तो आप बस जो जो मैं सिखा रहा हूं वो आप सीखते रहें, आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। एसआई यूनिट की बात करते हैं, देखो। तो एसआई यूनिट आपका क्या हो गया, टेस्ला। क्या हो गया बच्चे आपका, टेस्ला। टेस्ला को टी से डिनोट कर देते हैं, और सीजीएस में इसकी यूनिट होती है बेटा गॉस। टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो 1 टेस्ला इसलिए 10⁴ गॉस के बराबर होता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे हमने फिर उस चैप्टर में क्या डिफाइन किया था, पहले चैप्टर में एप्सिलॉन आर आपका क्या डिफाइन किया, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी। सिमिलरली म्यू आर विल बी इक्वल टू, अगर मीडियम चेंज करते हैं तो म्यू बाई म्यू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी, विल बी 10⁻⁻⁷। क्लियर है जी। आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं, फिर हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो मेरा
जो यहाँ पे आया, मैं किसके बारे में बात करता हूँ बेटा? वेक्टर फॉर्म के बारे में। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। तो यहाँ पे मेरा ये आर्बिट्री शेप का था, कोई भी शेप है, और मुझे कहाँ निकालना था? इस पी पॉइंट पे निकालना था। तो मैंने आर वेक्टर ड्रॉ कर लिया था ऐसे। फिर मैंने यहाँ जो लिया था, ये आइडियल करंट एलिमेंट ऐसे लिया था, आइडियल वेक्टर। ये एंगल बच्चे मेरा थीटा था, और मेरा डीबी निकल के आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो जब इसकी वेक्टर फॉर्म हम लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म इसकी दी गई, तो इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे दी गई? डीबी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बायोट ने दी इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो जी, ये मैंने कैप लगाया यानी कि यूनिट वेक्टर। जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ बता भी देता हूँ कि क्यों लिखा है मैं, कैसे दिया गया है। डीएल क्रॉस आर कैप, तो ये क्या हो जाएगा? डीएल आर साइन थीटा, और ये आर कैप है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड, ये अल्टीमेटली मैग्नीट्यूड होता है ना, ये मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका? डीएल साइन थीटा। तो आपने इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लिया। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है जी। अब बात है कि मुझे ये सब कुछ तो याद रखना ही है भाई। मैं अब चीजों को कैसे याद रखूं? डीएल क्रॉस आर। तो अब आपके दिमाग में बस ये सेट हो जाना चाहिए, डीएल क्रॉस आर करना है। तो अगर आप डीएल क्रॉस आर करोगे तो आपको किसकी डायरेक्शन का पता चल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की। उसके बारे में बात करने थोड़ा पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूं। मुझे पता है आर कैप विल बी इक्वल्स टू आर वेक्टर अपॉन आर। तो क्या बच्चे मैं इस डीबी को ऐसे लिख सकता हूं? देखो और आसान थोड़ा सा बन गया, 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये इसकी आपको फाइनल फॉर्म देखने को मिलेगी, डीएल क्रॉस आर। ठीक है, चैप्टर बहुत आसान है, बस डायरेक्शन। अब जो मैं आपको डायरेक्शन सिखाने वाला हूं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्शन के लिए मैं क्या यूज करूंगा इस चैप्टर में? बस यही है, ये आप सीख गए तो आपको डायरेक्शन आ गई। उसके अलावा मैं कोई राइट हैंड थंब रूल कुछ नहीं बताने वाला, सारे सवाल आपके इसी से बन जाएंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे जी? क्रॉस प्रोडक्ट। और जब क्रॉस प्रोडक्ट में, भाई क्रॉस प्रोडक्ट तो है ही ना, ये दिख ही रही है आपको क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन निकालनी है, यानी कि ए क्रॉस बी कुल मिला के। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब हम डायरेक्शन देखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब डायरेक्शन निकालते हैं तो हम कौन सा रूल लगाते हैं? राइट हैंड थंब रूल। अब मैं थोड़ा सा आपको पहले एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का रूल वगैरह ये, ताकि आपको रिवाइज हो जाए और आपको अच्छा भी लगे, तो पहले मैं एक बार क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वापस हम अपने टॉपिक पे आएंगे, वो आसान हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको एक क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं निकालना सिखाता हूं। मान लो जी ये आपका बन गया, ठीक है जी। आपका इस प्लेन पे ये वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर, सेम प्लेन में है दोनों वेक्टर। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दो वेक्टर है थीटा। मुझे निकालना है सी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि मुझे ए और बी का क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो अगर मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि आप अपनी फिंगर को इधर की तरफ रखो और इसकी तरफ कर्ल करो। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा आपका थंब इस डायरेक्शन में आएगा। अगर आपकी सेंस बन रही हो तो थंब आपका किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। इस बात को अगर मुझे थोड़ा सा और गहराई से समझाना हो तो मैं थोड़ा सा इसका आप मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूं। अगर मैं यहां पे आ जाऊं, देखो आप यहां से देख पा रहे होंगे, जैसे मान लो मेरे को u क्रॉस v निकालना है। ठीक है, तो u क्रॉस v वेक्टर, बोल्ड का मतलब वेक्टर ही होता है स्टैंडर्ड में। तो u क्रॉस v यानी कि आप अपनी जो फिंगर्स है, फिंगर्स को u की तरफ रखो ऐसे, ये वाला हिस्सा। फिर आप इसको कर्ल करोगे तो आपका अंगूठा क्या देगा? u क्रॉस v की डायरेक्शन। ऐसे करते हैं। तो जो मैं आपको जब फिंगर्स कर्ल करने की बात करूंगा तो आपको ये वाला ऐसे अपना हाथ ऐसे रखना है उस वेक्टर की तरफ जहां से आप शुरू कर रहे हो।
और इस वेक्टर की तरफ कर्ल करना है। ये देखो, जैसे ए वेक्टर, ये अपनी अंगूठा आपने ऐसे रखा, बी की तरफ कर्ल करना है ऐसे, तो ये अंगूठा आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा। आई होप कि अब आपके समझ में आ रहा होगा। मैं यहां से इसको कट कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे मुझे समझाने में क्लास में। तो अपन इसको बच्चे ऐसे कर लेते हैं, यहां रख लेते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे। ठीक, क्योंकि ये 3D है तो 3D आपकी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तो मुझे आज की क्लास आपकी 3D स्ट्रॉन्ग करने पे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार वो स्ट्रॉन्ग होगी आपकी 3D, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है लेकिन बच्चों को क्या होता है ना, दिमाग में यही नहीं बनता कि कैसे डायरेक्शन कैसे बन रही है। तो ए क्रॉस बी करो, देखो ध्यान से करो, फिर से बताता हूं। ये वाली अपनी फिंगर ऐसे, ये जो है, ये जो अपना हाथ है ऐसे, तो आप अपने हाथ को, आपके सामने कॉपी होगी तो कॉपी पे आप ऐसे इमेजिन करो अपना हाथ ऐसे इधर की तरफ, ये वाले ऐसे इमेजिन होगी। फिर कर्ल करो, कर्ल ऐसे करो इसकी तरफ, तो आपका थंब पक्का ऊपर की तरफ आ रहा होगा ऐसे। जब आप अपने इसको कर्ल करोगे, जैसे ये बंदा कर्ल कर रहा है ना ऐसे, ऐसे कर्ल करोगे तो ये तुम्हारी जो डायरेक्शन आ गई वो किसकी डायरेक्शन आई, ये तुम्हारा निकल गया सी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स सी बात है, विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कुछ डायरेक्शन बताता हूं, एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं ताकि आपको सब चीजें दिमाग में रहें। डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं, फिर से क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा और फिर हम करेंगे। तो डायरेक्शन के लिए स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे जो इस चैप्टर में यूज होने वाला है, ये हमारी 6 डायरेक्शन में यहाँ यूज करूंगा। कैसे? तुम्हारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्रॉस मतलब इनवर्ड और डॉट मतलब आउटवर्ड। मतलब कुल मिला के क्या बोलेगा ये, एक्स और वाई, ये तो तुम्हारी प्लेन की होगी, ये तुम्हारा जेड बनेगा, एक्स क्रॉस वाई, जेड की तरफ थंब आएगा क्योंकि राइट हैंड रूल फॉलो करता है ना, कोऑर्डिनेट। ये सिस्टम भी आप ऐसे नहीं कि आप यहां जेड बना दोगे, गलत हो जाएगा। एक्स क्रॉस वाई, तो ये तुम्हारा जेड बनेगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि अगर तुमने ये गलत बना दिया तो तुम्हारी डायरेक्शन की वैल्यू गलत आएगी। ध्यान रखना, अब एक्स क्रॉस वाई जेड, ये प्लेन यही बनना चाहिए। आप एक्स क्रॉस वाई जेड ये नहीं बना सकते, अदरवाइज आपकी डायरेक्शन गलत आ जाएगी। अब ध्यान से सुनो, अब मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये वाली डायरेक्शन जो है तुम्हारी, ये आउटवर्ड है और ये वाली तुम्हारी इनवर्ड है। ये तुम्हारी इनवर्ड है, ये तुम्हारी आउटवर्ड है। अब इसको जब सोचने का अपने दिमाग में कैसे उतारो इसको, ये तुम्हारा प्लेन है, अब दिमाग में उतारना भी बता देता हूं कि आप दिमाग में कैसे उतारेंगे इस बात को, क्योंकि ये चीजें आपको आनी चाहिए, तभी आपके सवाल और मैग्नेट आपका मजबूत रहेगा। और बहुत आसान है, बाकी तो फिर 2 फॉर्मूले हैं, उसी से सारा सवाल बन जाएगा। एक्स मानो, वाई मानो। अब ये क्रॉस आपको लिखा मिलेगा बी की डायरेक्शन जैसे इनवर्ड है, या फिर बी की डायरेक्शन आपको क्या दे दी, आउटवर्ड है ऐसे। तो अब इसका मतलब क्या है, ये इनवर्ड मतलब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वाली। यानी कि आपको ये सोचना है कि यहां अगर मैं इस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात करूं तो इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, वो अंदर जाती हुई है। कहां जाती हुई है, अंदर जाती हुई। अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन की बात करूं, यहाँ बी की ये डायरेक्शन दे रखी है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ आती हुई, यानी कि ये वाली बाहर की तरफ आती हुई, ऐसे सोच रहा है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब थोड़ा सा मैं फिर से आगे चलता हूं और एक चीज फिर से करते हैं हम, थोड़ा आपकी प्रैक्टिस के लिए। मान लो भैया मैंने ये ले लिया, ये ले लिया, और जी ये मेरा बच्चे एक्स है, ये मेरा बच्चे वाई है। मैंने बच्चे बी वेक्टर ऐसे ले लिया, ए वेक्टर बच्चे मैंने क्रॉस ऐसे ले लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल टू सी वेक्टर, यानी कि सी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है आपको, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, ये सवाल है आपका, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। अब ये सवाल है, अब बच्चे, अब आप क्या सोचोगे, देखो दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया ए क्रॉस बी, तो मास्टर ने कुछ ऐसा सिखाया था, ए की तरफ फिंगर रखनी है, बी की तरफ कर्ल करनी है। तो ए की तरफ फिंगर रखने का मतलब क्या है, ये तुम्हारा अंदर की तरफ ए वेक्टर है, ए की तरफ से ऐसे कर्ल करोगे, ठीक है, तो किधर आएगा तुम्हारा थंब, शायद इधर आ रहा होगा। क्लियर है, एक तो ये तरीका हो गया सोचने का, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप सीधा क्या है, आप जो ये वाली फिंगर थी ना आपकी, ये ऐसे ऐसे हाथ करो अपना, जो मैं कहना चाह रहा हूं ऐसे हाथ करो अपना, कर लिया। अब ऐसे हाथ करके
ए की तरफ ये वाली उंगलियां रखनी होती है, ए की तरफ रखो जी, अंदर जाती हुई, तो आपका हाथ कुछ ऐसे आ जाएगा, आपकी कॉपी या पेन उस पे हाथ ऐसे आ जाएगा। अब उस हाथ का मतलब क्या है कि अंदर की डायरेक्शन डायरेक्शन शो होगी। अब उसको आप कैसे कर्ल करोगे, ऊपर की तरफ, आपकी फिंगर्स कहाँ आ रही होंगी, ऊपर की तरफ कर्ल कर रहे होंगे बी की डायरेक्शन में, तभी तो बनेगी ना भाई। ऐसे रखा ना आपने हाथ, ये तो ऐसे इमेजिन करने वाली बात होगी, ये तो यहां से बात करने वाली होगी। लेकिन मेरे को अगर सीधा आपको दिमाग में अब क्या बनाना है कि ए वेक्टर, ये इस पॉइंट पे ए वेक्टर अंदर जा रहा है, तो फिंगर भी आपको अंदर की तरफ सोचनी है। और कर्ल करोगे तुम तो कर्ल बाहर की तरफ करोगे, क्योंकि बी की तरफ कर्ल लेके आना है ना आपको, तो थंब आपका इधर आएगा। तो इसका मतलब ये आपको आना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको समझाया है। तो आप सेम बात वापस वीडियो करके आप फिर से सोच सकते हो। तो ये वाली डायरेक्शन किसकी आएगी तुम्हारी, ये तुम्हारा सी वेक्टर आएगा निकल के। एक और सवाल फॉर योर प्रैक्टिस, एक और कर लेते हैं जी, ताकि आपको अच्छा लगे। मान लो ये है, ये अगेन एक्स है, ये बच्चे वाई है, तो मैं यहाँ पे अब क्रॉस ये बी ये ले लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं ए वेक्टर इधर ले लेता हूँ, चलो इस बार। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन बताओ, सी की डायरेक्शन बताओ। तो आपने क्या करता, अच्छा ये है तो ए की तरफ फिंगर करो, ठीक है, अंदर की तरफ कर्ल करो, तो शायद थंब इधर की तरफ आएगा। नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे सोच लो, बी तो ऐसे है ना अंदर की तरफ, तो ये जेड एक्सिस माइनस जेड एक्सिस तो ऐसे ही बनाओगे, तो बी की वैल्यू इधर है, तो ए क्रॉस बी ऐसे करो, तो थंब तुम्हारा यही आ रहा होगा। क्लियर है जी, ए क्रॉस बी, तो ये ऐसे, या अपनी उंगली को आप ऐसे रखोगे, इस वाले हिस्से को जो मैंने बताया था, ये वाला हिस्सा आप इस डायरेक्शन में रखो, रखो जी, कर्ल करो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ कर्ल करोगे तो थंब आपका इधर ही आएगा। तो ये आपकी किसकी डायरेक्शन होगी बच्चे, सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो आई होप कि अब आपको ये सोचना कैसे लगाना है, कैसे फिंगर कर्ल करनी है, ये आपको आई थिंक समझ में आपके आ गया है। अब हम वापस चलते हैं, देखो अब वापस चलते हैं वेक्टर पे। ये डायरेक्शन निकालना बेटा, अब थोड़ा सा इसका डायरेक्शन निकालने का गेम देखते हैं। देखो ये क्या है, डीएल क्रॉस आर, तो आपको अब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही करना है, तो जब ये याद करना है तो अलग से राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल फलाना डिगड़ा क्यों दिमाग में लेके आना है भाई, फॉर्मूला तो याद करना ही है, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। तो ये डीएल क्रॉस आर, बस इतनी सी तो बात है, डीएल क्रॉस आर, दैट्स इट। अब डीएल क्रॉस आर कर रहे हो आप, तो आप ध्यान से देखो, ये तुम्हारा आर वेक्टर बन गया, ठीक है जी, डीएल तुम्हारा ये वेक्टर हो गया, तो डीएल क्रॉस आर करोगे, डीएल इधर, डीएल क्रॉस आर, उंगलियों को ऐसे रखोगे, कर्ल इधर की तरफ करोगे, तो आई थिंक तुम्हारा अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा होगा यहाँ, ऐसे, तो ये सेंस बन गई आपको, अंगूठा अंदर की तरफ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ कहाँ है, इनवर्ड, कहाँ है, इनवर्ड, ऐसे। अब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा, देखो आपने ये कर्ल कर लिया, तो वो आ गई आपकी डायरेक्शन, डीएल क्रॉस आर से ही निकलेगी, तो आपने बस डीएल क्रॉस आर दोनों के टेल को मिला के डीएल क्रॉस आर कर लेना है, ये डीएल की डायरेक्शन है, ये आर वेक्टर की, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस डायरेक्शन में पूछूं, यहाँ आर वेक्टर यहाँ होता, तो अब करो डीएल इधर, डीएल क्रॉस आर, तो इस वाले हिस्से में सारे में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड, करके देख लो, डीएल क्रॉस आर, डीएल यानी कि इधर, क्रॉस आर ऐसे, ये आर वेक्टर, तो यहाँ आउटवर्ड आएगी। तो आई होप कि अब आपको निकालना आ गया डीएल क्रॉस आर, ठीक है। तो एक तो ये डीएल क्रॉस आर से आ गया, दूसरा अब हम इसको और भी आसान कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं डायरेक्शन निकालने के लिए। तो एक तो डीएल क्रॉस आर से तो आ ही गया तुम्हें, ठीक है, दूसरी बात डायरेक्शन निकालना देखते हैं जी। डायरेक्शन का गेम है सारा अपन, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा समय दे रहा हूं। फिर से आ जाते हैं डायरेक्शन पे। तो डीएल क्रॉस आर एक तो ये फॉर्मूले से आ ही गया, दूसरे कुछ रूल है डायरेक्शन निकालने के लिए। मान लो जी आपका बच्चे ये है, और ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो आपने दो चीजें हैं, अगर ऐसे वायर है सिंपल, तो वायर में क्या करोगे आप, जो आपका थंब है, जो आपका थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपकी फिंगर होंगी उनको क्या करना है, कर्ल करना है। और जो ये कर्ल कर रहे हो आप, जो ये जिस सेंस में ये होंगी, जिस सेंस में कर्ल होंगी, सेंस में गिव्स यू
डायरेक्शन ऑफ बी। जैसे कि आप अपने थंब को यहां करो, फिंगर्स को कर्ल करो, तो आई थिंक आप फील कर पा रहे होंगे ऐसे घूम रही होंगी आपकी फिंगर्स। ये कर्ल जब आप करोगे तो ऐसे ही तो घूमेगी ना, उल्टी से भाई। अंगूठा ऐसे करोगे, उल्टा घुमा ही नहीं सकते आप अपने हाथ को। अगर आप अंगूठा ऐसे रख लेते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन में, तो आप फिंगर जब कर्ल करोगे तो ऐसे आएगी। तो इसका मतलब जब आप यहाँ कर्ल करना शुरू करोगे तो आपकी डायरेक्शन बी की ऐसे आने वाली है, ऐसे। तो ये तुम्हारी आई किसकी डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। खत्म। अब आप खुद सोचो ध्यान से, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। ये तो आपकी प्रॉपर डायरेक्शन आ गई। अगर मैं अब मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये क्या होगी तुम्हारी? फील्ड लाइन। क्या आई तुम्हारी? फील्ड लाइन। अब आप ध्यान से बताओ, फील्ड लाइन पे अगर मुझे बी की डायरेक्शन निकालनी हो तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा? टेंजेंट। ये पढ़ाया हुआ है। कोई भी फील्ड लाइन हो, जब आप उसमें डायरेक्शन निकालेंगे किसी भी चीज की, तो आपको टेंजेंट ड्रॉ करना ही पड़ता है। तो अगर मैं यहां टेंजेंट ड्रॉ करूं तो आई होप टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगा। ये जो आपको ऐसे प्लेन में ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर नहीं बना रहा हूं मैं, ये अंदर जाती हुई है ना, अंदर जाती हुई। तो यानी कि टेंजेंट जो है ड्रॉ होगा, वो डायरेक्शन आपकी क्या आएगी? इनवर्ड। यहां जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इस प्लेन के ऊपर, तो ये आपको क्या दिखाई देगा? यहां बाहर आता हुआ टेंजेंट भी बाहर आता हुआ दिखाई देगा, वेक्टर। तो इस बात को सोचने के लिए सीधी सी बात है, ये प्रॉपर तो आपको आ ही गया कि कैसे बनती है डायरेक्शन। दूसरा, अगर मेरा ये है बच्चे और ये मेरा आई है, तो अगर मुझे इधर डायरेक्शन बतानी है और इधर डायरेक्शन बतानी है, आप सिंपल थंब को ऐसे रखो। आप अपने हाथ को जब कर्ल करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो हथेली है, जो फिंगर्स हैं, वो अंदर की तरफ, इधर की साइड अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी। इधर आपकी हथेली बाहर की तरफ सेंस बनाएगी, बाहर आने की कोशिश करेगी। तो जब इधर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी ना, तो यहाँ सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन अंदर। अगर आप यहां देखोगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारी? आउटवर्ड। ये मैं इस प्लेन की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस प्लेन की बात कर रहा हूं, इस प्लेन में, इस प्लेन में। क्योंकि अगर आप ऐसे घूम के पीछे देखोगे, जैसे आप ध्यान से देखो, यहां तो डायरेक्शन अलग अलग हो जाएंगी ना। अगर मैं बस यही दो चार बातें इसमें समझने की हैं, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपने इस पे दिमाग लगा लिया तो, ये बातें आपने समझ ली, तो आपका चैप्टर बहुत आसान है। इससे आसान चैप्टर फिर कोई नहीं है। मैं आपको ये सेंस भी बना देता हूं, देखो। ये एक्स है बच्चे, ये वाई है। अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना रहा हूं मैं, ये ऐसे है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा जो बन रहा है ना, जो मैंने आपको बनाया है, वो कुछ ऐसे बन रहा है, एक्स वाई। यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मेरा यहाँ ऐसे है। तो सेंस बताता हूँ पहले, फिर आपको। ये वाला है ऐसे, तो आपका मैं करंट रख देता हूँ ऐसे। तो ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है। तो जब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में बनाऊंगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस प्लेन में बनेगी। ऐसे बनेगी नहीं, ऐसी, ऐसी तो बन रही है। ये गोल नहीं बन पाई है, पर ये कुछ ऐसे बनेगी। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, ये इस प्लेन में बनेगी। अब इस प्लेन की मतलब क्या है? जो मैं आपको ये वाली चीजें बता रहा हूं ना, ये वाली, ये जो डायरेक्शन है, ये एक्स वाई प्लेन पे है। तो एक्स वाई प्लेन पे देखो, यहाँ अंदर जा रही है, यहाँ बाहर निकल रही है। मैं आपको यहाँ डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, ये अंदर की तरफ। यहाँ तो अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगी, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके नीचे बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो नीचे होगा तो हमेशा 90 डिग्री पे। तो सेंस हमेशा वही बनेगी, टेंजेंट आ जाएगा आपका। तो आप अगर ध्यान से सोचो, इस बात को सोच लिया आपने, तो आपको सब आ गया। सोच लो आप, ये वाला जो है, ध्यान से देखो, मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो आप थंब को ऐसे करो, आपका सेंस हाथ का नीचे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा भाई सीधी सी बात है 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। तो दूसरे वेक्टर में क्या बनेगा? 90 डिग्री पर रहेगा। आर वेक्टर के 90 डिग्री पे ही तो रहेगा ना भाई, डी एल क्रॉस आर। आप ये बात समझो, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, ये इसके भी 90 डिग्री होगा, इसके भी 90 डिग्री होगा। तो वो तो आपका हाथ की सेंस से ही आ जाएगा। तो आप इस डायरेक्शन, यहाँ इस पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, तो वो अंदर जाती हुई दिखेगी आपको। ठीक है जी। तो इसलिए आप इनवर्ड बना देते हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट जो है जस्ट बिलो द वायर है, जस्ट बिलो द, इसके जस्ट बिलो, नीचे। नीचे का मतलब है, आप जो, आपको अब कैसे सोचना है कि ये जो वायर है, वायर के वो नीचे है। यानी कि कॉपी पे आपने जो बना रखा है ना, कॉपी के नीचे है पॉइंट,
जस्ट उसके नीचे। तो जब आप अपनी फिंगर को कर्ल कर रहे होंगे तो डायरेक्शन आपको ऐसे आएगी, अगर वो कॉपी के नीचे है पॉइंट तो बी की डायरेक्शन आपकी ऐसे आएगी, क्योंकि आपके हाथ की रोटेशन की सेंस उस पॉइंट पे जो रोटेशन देखना है बस इस तरफ बन रहा होगा। अगर को पॉइंट ऊपर है तो ऊपर है, तो जब आप हाथ घुमा के लेके आओगे तो आपकी सेंस रोटेशन बी की डायरेक्शन ये बन रही होगी जस्ट इसके ऊपर। क्लियर? ये चार ही चीज होती हैं, इधर इधर नीचे और ऊपर। तो आई होप कि अभी आपके समझ में आ रहा होगा कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो वापस सवाल पे चलते हैं, या एक बार और बता देता हूं मैं। अगर मेरा लूप है, ये मेरा लूप हो गया, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, या फिर मेरा कई बार ऐसे आ जाएगा ऐसे है, या फिर मेरे को ऐसे दे दिया जाएगा कि भैया ये, कई बार सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस चीज को ऐसे बना लेते हैं कि ये मेरा एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ये वायर है जिसमें ये आई की डायरेक्शन बता रखी है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो बाहर की तरफ आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको थंब इसकी तरफ रखना है और फिंगर्स को कर्ल करते रहना है, तो ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की। और सेंस क्या बन रहा है आपको घूमने का, रोटेशन का, ये तो ये बी की डायरेक्शन बन गई। यहाँ पे करंट आपका ऐसे घूम रहा है, तो अगर आपका करंट लूप में घूम रहा हो तो अब इसमें, इस वाले केस में आपकी जो फिंगर जो आपको कर्ल करनी है, फिंगर जो कर्ल करनी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करनी है, और जो आपका थंब देगा वो बच्चे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, बी इधर। यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, बी इधर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ऐसे हम देखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, यही है। अब आप अपने सवाल पर चले जाओ। डीएल क्रॉस आर अब आप करने को कोई जरूरत नहीं है, आप अपने थंब को कहाँ करो, थंब को इस डायरेक्शन में करो। आप जैसे अपनी हथेली से देखोगे तो आपकी हथेली अंदर जाने की, फिंगर्स आपकी अंदर जाने की कोशिश कर रही होंगी, तो इनवर्ड। अगर मैं इधर, तो आप आई की डायरेक्शन तो ये, थंब को इधर रखो, आपकी फिंगर्स जो है वो बाहर आने की कोशिश कर रही होंगी इधर, जब आप घुमाने की कोशिश कर रहे होंगे तो बाहर की तरफ आ रही होंगी, तो यहाँ डायरेक्शन क्या आएगी, आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम क्या क्या, किस बात का हमने यूज करना है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं और आपसे एक सवाल लिखता हूं तो आपको अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास, सवाल क्या है कि फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। और हमें जो गिवन है ना वो कुछ इस बार ऐसे दे दिया है, ये सवाल ही है, सवाल में कुछ ऐसा गिवन है कि भैया ये हो गया, ये हो गया जी, ठीक है, आपको ये दे दिया, ये करंट कैरिंग वायर दे रखा है ऐसे, और ये तुम्हारा आर वेक्टर दे रखा है, ओ पॉइंट है, और ये तुम्हारा ऐसे दे दिया, आईडीएल आपने ऐसे मान लिया, करंट की डायरेक्शन तो यही है, ठीक है जी। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड है ओरिजिन, और ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन चूज करने हैं आपको। 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर क्यूब, बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस माइनस आर कैप डिवाइड बाई आर क्यूब, सी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर वेक्टर क्रॉस डी एल डिवाइड बाई आर क्यूब, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। तो ये आपको दे रखा है। देखो अब आप, मुझे क्या निकालना है, ये आर वेक्टर है, तो मैंने पढ़ा है वेक्टर की उसमें कि अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्योंकि मुझे ये निकालना पड़ेगा ना, मेरा तो, मेरा जो है, मुझे डीएल क्रॉस आर करना होता है। तो डीएल क्रॉस आर, मैं तो अपना डीएल यहां से चूज करूंगा ना, तो मेरे लिए तो मेरा डीएल वेक्टर ये बनेगा ना, सॉरी आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर क्या है, माइनस आर क्या है। तो अब जब मैं ये इस पॉइंट पे लिखूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे तो क्या लिखना है, मैं तो सिंपल सी है मेरी तो बात कि मैं तो भैया ये रखने वाला हूं कि मेरा जो डीबी है, मैंने जो सीखा है, मेरे मास्टर ने सिखाया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई। अब
पोजीशन वेक्टर तो यहां से लेते हैं ना, पोजीशन वेक्टर ये होता है मेरा, तो मैं तो यहीं से लूंगा, तो आई डी एल क्रॉस माइनस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यूब। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। अब सीधी सी बात है, ये तो हो ही नहीं सकता, डीएल क्रॉस माइनस आर कैप यहाँ वेक्टर होना चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, या तो ये या ये। अब डीएल क्रॉस आर ये तो हो ही नहीं सकता, आर क्रॉस डीएल बन सकता है क्या? अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब ये मेरा, आप एक प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, क्या बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता है? नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो इसका मतलब हम फिर पढ़ते थे, ये किसके बराबर होगा? माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं आपको ध्यान से यहां दिखाऊं, इस माइनस को बाहर ले लो, तो डीएल क्रॉस आर वेक्टर, ये डीएल हो गया, क्रॉस आर वेक्टर ये माइनस साइन हो गया, ठीक है, बन गया। तो ये किसके बराबर होगा? ए को आगे ले आओ, आर क्रॉस डीएल के बराबर होगा ना, तो आर क्रॉस डीएल कर लो। तो यानी कि बी की डायरेक्शन क्या आई तुम्हारी? आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर। ये नहीं होगा, तो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम आगे चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज निकालते हैं। देखो जी, मूविंग चार्ज की वजह से कैसे निकालोगे आप? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बच्चे मूविंग चार्ज, तो कुल मिला के ये क्यू चार्ज है, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो अगेन मुझे इस डायरेक्शन, यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या बताना है मुझे? यहाँ इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। बता देंगे जी, कैसे? फिर से सेम चीज, मुझे पता है डीवी विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, होता है नहीं होता? आई को क्या लिख सकता हूं मैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू बाई डी टी इंटू डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डी एल बाई डी टी क्या बन जाएगा? वेलोसिटी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू डी क्यू यानी कि क्यू चार्ज, क्यू वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये मेरा आ गया डीवी। अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूंगा तो अगेन वेक्टर फॉर्म मेरी क्या बनेगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सेम बात, सेम चीज, वी क्रॉस आर करेंगे, तो आप वी वेक्टर क्रॉस आर, वी क्रॉस आर करोगे तो थंब कहां जा रहा है आपका? इनवर्ड डायरेक्शन आ गई आपके पास, तो यहां आपकी डायरेक्शन क्या आई? बी की इनवर्ड। अब इन सब बातों का मैं इतना ध्यान नहीं रखूंगा, मुझे पता चल गया कि फॉर्मूला कैसे आना है, ऐसे, बस ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन में जैसे सीख चुका हूं ना, मैं वैसे ही निकालूंगा करंट से ही, कि अगर मुझे करंट गिवन है तो थंब इस डायरेक्शन में करेंगे, लूप है तो फिंगर कर्ल करेंगे, थंब डायरेक्शन देगा। बस ये दो बातें ध्यान रखनी है, इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई बात याद नहीं रखनी है, ना ही कोई रूल याद रखना है, दैट्स इट। देखो, अब यहां से मैं इसकी डायरेक्शन आपको निकालने सिखाता हूं। आप मुझे एक बात बताओ, पहली बात, अगर मेरा क्यू चार्ज प्लस का इधर फ्लो कर मतलब इधर मूव कर रहा है, इस पी पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं एनालॉजी सेट करता हूं, ये किसके एनालॉगस है? ये क्या एनालॉगस इसके होगा? जिस डायरेक्शन में चार्ज, पॉजिटिव चार्ज चलता है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, एनालॉगस है, इसके बराबर नहीं है, एनालॉगस है। तो एनालॉगस है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं थंब रखूं, ये इसका मतलब इसको मैं एक वायर मान सकता हूं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा, एनालॉजी सेट कर रहा हूं बस। तो ये ऐसे, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं यहां की बात करूं तो अंदर की तरफ अंगूठा जा रहा है, तो वी क्रॉस आर से भी वही डायरेक्शन आ रही थी, और आप देख पा रहे हैं अगर ये क्रॉस है तो बी की डायरेक्शन यही। क्लियर है जी? दूसरा केस ले लो, अगर ये माइनस क्यू चार्ज है और ये ऐसे मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, और आपको यहाँ पी पॉइंट पे आर वेक्टर करो जी, आप वी वेक्टर क्रॉस आर कैप कर लो जी एक बार, वी क्रॉस आर ऐसे बना, तो थंब कहाँ आएगा आपका? देख पा रहे होंगे आप, इनवर्ड आएगा, इनवर्ड आएगा, लेकिन यहाँ क्या है? एक नेगेटिव साइन भी है, क्योंकि आपको यहाँ वेक्टर में क्या करना पड़ता है? आपको अगर याद हो तो साइन विद साइन पुट करना पड़ता है, तो ये आपका क्या बनेगा? माइनस वी वेक्टर क्रॉस आर कैप। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, वेक्टर में विद साइन पुट करोगे आप स्केलर को, इसको, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, तो अल्टीमेटली आपको किसकी डायरेक्शन लेनी पड़ेगी? यहाँ माइनस वी वेक्टर क्रॉस आर। तो यानी कि आपकी डायरेक्शन कहाँ आएगी बच्चे? यहाँ देखोगे तो आप आउटवर्ड, थंब को उल्टा कर दो बस। ये निकालने का तरीका क्या है?
V वेक्टर क्रॉस R, तो थंब अंदर की तरफ, नेगेटिव साइन लेना है तो थंब को उल्टा कर दो, तो डायरेक्शन आपकी आउटवर्ड आ गई। एनालॉजी से निकालते हैं जी, ये किसके एनालॉगस है, ये एनालॉगस किसके है, ये एनालॉगस है भैया इसके। ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, आपको याद हो तो, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर आप थंब को इसकी डायरेक्शन में रखेंगे तो आपकी जो फिंगर्स हैं आपको दिख रहा होगा कि वो बाहर की तरफ आएंगी इस पूरी डायरेक्शन में। यहाँ इसको ऐसे कर दोगे तो बाहर की तरफ आएंगी, यानी कि यहां से भी आपको एनालॉजी से भी पता चल रहा है कि मैग्नेट। तो आप सिर्फ दो ही रूल आपको याद करने हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये वाला और ये वाला। ये फिंगर कर्ल्स करोगे तो बी की डायरेक्शन ये आएगी और बी की डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है, ये दो चीजें। क्योंकि फिर आप चार्ज को भी एनालॉगस करके ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब हम डायरेक्शन का ही गेम करते हैं, थोड़े डायरेक्शन के सवाल करते हैं ताकि आपको बेहतर लगे। क्वेश्चन देखो जी, अब आप आई आपको दे दिया गया कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है जी, ईस्ट टू वेस्ट। पॉइंट आपको दे दिया जी बिलो द वायर, बिलो द वायर मतलब वायर के नीचे। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन बतानी है जी, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको आप कर सकते हैं, आप वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, आपको और बेहतर समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। पॉइंट आपका क्या है, ईस्ट में पॉइंट है आपका, ये करंट नॉर्थ में फ्लो कर रहा है, बी बताना है आपको, यहाँ पे डायरेक्शन बतानी है। फिर क्वेश्चन ले लेते हैं हम, आई को कर लेते हैं इस बार ईस्ट में फ्लो करा लेते हैं, और पॉइंट आपका वेस्ट में दे देते हैं जी, ठीक है, उसी के ऊपर पॉइंट दे देते हैं। फिर आपका मैं कर देता हूं इधर आई आपका अपवर्ड यानी कि आउटवर्ड, और पॉइंट आपका दे देते हैं हम नॉर्थ, बी पूछ लेते हैं, बी की डायरेक्शन। तो पहले हम यहां पे देखते हैं, देखो तो बच्चे ये जो डायरेक्शन आई है आपकी, आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट टू वेस्ट आपका करंट फ्लो कर रहा है, बना लो जी, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। पॉइंट कहाँ है, नीचे बिलो द वायर। तो जब आप थंब को घुमाने की कोशिश करोगे बिलो द वायर तो सेंस ऐसे बन रही होगी, क्लियर है जी। आपकी सेंस जो बन रही होगी, अगर ये तुम्हारा कहां से चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट कर दिया मैंने शायद, ये ईस्ट टू वेस्ट है ये, तो ये जो सेंस बनी है आपकी ये कैसे बन रही है जी, ईस्ट टू वेस्ट। कैसे बन रही है, सॉरी मैंने सेम बना दिया, ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो हो रहा है ना। तो आप जब इसको अपनी फिंगर को इधर रख के, सॉरी आपका, आप अपने थंब को जब इधर रख के, इधर रख के आप फिंगर को कर्ल करेंगे तो नीचे डायरेक्शन, जब आप नीचे की तरफ जाएंगे जस्ट बिलो द पॉइंट, तो आपकी उंगलियां इधर की तरफ सेंस कर रही होंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बिलो द पॉइंट ऐसे, यानी कि साउथ। सिमिलरली अगला सवाल देखो जी, ये तुम्हारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रहे हो आप। पॉइंट कहाँ है आपका, ईस्ट में, इस पॉइंट पे बताना है, तो आपको दिख ही रहा होगा इनवर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है, अगले वाला देख लो, अगले वाला ईस्ट में फ्लो कर रहा है, करंट कहाँ चला रहा है, ईस्ट में, ये वेस्ट, तो आपका पॉइंट पी यहाँ है। जब आप पी पॉइंट इस किसी भी लाइन पे, तो यहाँ बी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो रहा है। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये आपका वायर है, वायर से जब आप यहाँ डिस्टेंस पे जाते थे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये तुम्हारा आर वेक्टर हो गया, ये थीटा, तो ये क्या होता था, डीएल क्रॉस आर, तो आपका आर ही जीरो हो गया। या फिर आपका अगर यहाँ पॉइंट है, ये तो अगर पॉइंट मैंने यहीं ले लिया, तो ये आर तो मैं अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पॉइंट यहाँ ले लिया है पी पॉइंट, तो आर वेक्टर मेरा इधर है, डीएल क्रॉस आर मेरा क्या बनेगा, साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, डीएल आर साइन जीरो, तो वैल्यू क्या आई, जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। क्लियर है जी, कैसे आया, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ है ना आपका, तो आर वेक्टर भी इधर, डीएल वेक्टर भी इधर, दोनों सेम।
या फिर आपका पॉइंट अगर पी यहाँ है तो डीएल वेक्टर इधर है तुम्हारा करंट की डायरेक्शन में, आर वेक्टर यहाँ एंगल कितना बना 180, तो साइन 0 और 180 कितना होता है 0, तो इसलिए इस पे आप कहीं भी पॉइंट लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आनी है आपकी 0। क्लियर है जी। अब थोड़ा सा मैं इस सवाल की तरफ आ जाता हूं। ये अगर आप देखो, अगर आपने ये आज का पहला लेक्चर ढंग से समझ लिया डायरेक्शन, तो आपको मुझे नहीं लगता अगले किसी भी लेक्चर में ईएमआई तक कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली है। सबसे आसान चैप्टर है फिर ये आपके लिए। तो आप थोड़ा डायरेक्शन को ध्यान से देखो। आई अपवर्ड, अपवर्ड का मतलब क्या है, आउटवर्ड, ऐसे, तो ऐसे बाहर की तरफ करंट निकल रहा है, तो थंब बाहर की तरफ कर लो आप और फिंगर्स को कर्ल करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जब आप फिंगर को कर्ल करोगे तो कर्ल ऐसे, फिंगर आपकी ऐसे कर्ल हो रही होंगी, पॉइंट कहाँ है आपका, नॉर्थ में है पॉइंट यहाँ पे, तो फिंगर जब कर्ल होके जा रही होंगी तो सेंस कैसे बन रही होगी, ऐसे, क्योंकि ये तो 90 पे ही रहना है, हमेशा 90 पे ही रहना है। तो दिमाग में रखना है कि ये जो फिंगर जो कर्ल कर रही है वो पोजिशन वेक्टर से हमेशा 90 ही बनेगा। तो तुम्हारी बी की, अगर ये पी पॉइंट है मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ, तो बी की डायरेक्शन तुम्हारी ये आएगी 90 डिग्री। याद रखना, हमेशा याद रखना, फिंगर को कर्ल करना है, और कर्ल हमेशा, क्योंकि उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, और टेंजेंट जो उसकी सेंस आ रही है वो 90, तो आपके फिंगर से भी आपको सीधा पता चल जाए, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और लूप की वजह से निकालेंगे, फिर उस पर सवाल करेंगे बहुत सारे। तो हमारा पहला पोर्शन जहां से एक सवाल आता है वो हमारा पूरा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी थिंकिंग, आपकी एबिलिटी जो सोचने की है वो इम्प्रूव हो, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए।